हेलो एवरीवन्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिट्स फॉर नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, बिट्स फॉर नर्सिंग पर आप सभी का एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज हम जो अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो सेकंड यूनिट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं, उसमें हम उसका पार्ट 2 इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। सो इससे पहले फ्रेंड्स हमने पार्ट 1 देखा है, उसमें हमने नोजल कैविटी देन फेरिंग्स लैरिंग्स पूरा कवर किया है। ठीक है, सो इस वीडियो देखने से पहले प्लीज़ वो वीडियो देखेगा। सो चलो तो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो आज के वीडियो में आज हम ट्रकियोब्रोंकियल ट्री पूरा कवर करने वाले हैं। सो ट्रकियोब्रोंकियल ट्री में उसमें मेन ट्रकिया देन ब्रोंका एंड एल्विलाई। ठीक है, सो हम ट्रकियोब्रोंकियल ट्री देखने वाले हैं। सो इन ट्रकियोब्रोंकियल ट्री विच इज़ कंडक्ट और इट इंक्लूड्स द ट्रकिया ब्रोंकाई एंड द ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकाई। ठीक है, सो इसमें ट्रकिया आता है, देन उसका जो ब्रोंका है और उसका ब्रांचेस एक राइट और लेफ्ट। ठीक है, सो दो ब्रोंकस होते हैं। ठीक है, सो ज़्यादा है इसलिए हम ब्रोंकस को हम ब्रोंका बोलेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इन द ट्रकिया ब्रोंकियल ट्री, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रकिया ब्रोंकियल ट्री, दिस इज नथिंग बट द ट्रकिया। ठीक है, सो ट्रकिया इज द विंड पाइप एंड इज अ फ्लेक्सिबल सिलिंड्रिकल ट्यूब अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 12.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, सो जो लैरिंग्स के बाद जो डाउनवर्ड जो एक ट्यूब आती है, ठीक है, सो उसमें जो ऐसे रिंग शेप्ड उसमें रिंग्स प्रेजेंट रहते हैं। सो ऐसे जो ट्यूब है, ठीक है, एक फ्लेक्सिबल और सिलेंड्रिकल शेप में जो ट्यूब रहती है और 2.5 सेंटीमीटर जो डायमीटर में और 12.5 सेंटीमीटर लेंथ में, सो ऐसे ट्यूब को हम क्या कहते हैं, ट्रकिया कहते हैं। ठीक है, सो इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लोअर एंड of larynx and down into the thoracic cavity up to upper border of the thoracic vertebra। ठीक है, सो जो स्टर्नम बोन है, ठीक है, सो में ऐसे thoracic vertebra रहते हैं। सो इन thoracic vertebra में जो लोअर एंड है larynx का, ठीक है, सो नोज से पार्ट जो स्टार्ट होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज से फेरिंग्स में larynx। ठीक है, जो larynx का जो निचला पार्ट है, ठीक है, एंड पार्ट है, सो उससे बिलो दो thoracic cavity में जो नीचे का जो लाइन्स का पार्ट है, ट्रकिया क्या करता है, कंटिन्यूस करता है। ठीक है, ट्रकिया डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंका एट अ पॉइंट ऑफ करीना। ठीक है, सो जो ट्रकिया है, सो उसके ब्रांचेस पड़ते हैं, उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, सो सिंगल को हम ब्रोंकस कहते हैं और डबल या फिर ज़्यादा इसलिए हमको ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, सो उसमें राइट और लेफ्ट ऐसे ब्रोंकस पड़ते हैं, उसका ब्रांचेस एट द करीना पॉइंट। ठीक है, उसको हम करीना पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, इन थोरेसिक कैविटी ट्रकिया लाइन्स इन द फ्रंट ऑफ द इसोफेगस फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, सो जो वर्टिब्रा कॉलम का जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, उसमें से फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, सो उसमें इसोफेगस और इसोफेगस के जो इन फ्रंट प्रेजेंट है, ठीक है, जो ट्यूब है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रकिया। ठीक है, इसोफेगस के पोस्टीरियर एंटीरियर पार्ट या फिर फ्रंट पार्ट के फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में जो ट्रकिया प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो दिस इज द नथिंग बट अबाउट द ट्रकिया इज डायमेंशन इज लोकेशन साइज एंड शेप। ठीक है, सो ये हो गया ट्रकिया ब्रोंकियल ट्री में से जो फर्स्ट पार्ट है ट्रकिया ब्रोंकियल ट्री का, दिस इज नथिंग बट द ट्रकिया। ठीक है, सो ट्रकिया ब्रोंकियल ट्री जो ट्रकिया से चालू होते हैं, देन नेक्स्ट पार्ट रहता है उसका ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई सिंगल में उसको हम ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है, सो सिंगल में उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस। सो देयर आर टू ब्रोंकस। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई एट द करीना। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आप देख रहे डायग्राम में लैरिंग्स है, लैरिंग्स के नीचे का जो ट्यूब है, दिस इज द 12.5 सेंटीमीटर लेंथ एंड इन डायमीटर दिस इज द 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, सो जो आपको एक ट्यूब दिख रही है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रकिया। ठीक है, सो उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, ट्रकिया। और जो ट्रकिया के नीचे से जो टू ट्यूब्स क्या हो रहे हैं, ऑल्सो डिवाइड हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ब्रोंकस। ठीक है, एट द करीना पॉइंट। ठीक है, सो जो एक पॉइंट आपको दिख रहा है जहाँ पर जो ट्रकिया डिवाइड हो गया प्रिंसिपल ब्रोंकस को, उसको हम क्या कहते हैं, करीना। ठीक है, सो उसको हम क्या कहते हैं, करीना। ठीक है, राइट ब्रोंकस इज वाइडर एंड मूव वर्टिकली इन डायरेक्शन देन द लेफ्ट। ठीक है, सो आपको जो यहाँ पर आप राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस कंसिडर कीजिए। जो राइट ब्रोंकस है ज़्यादातर वाइड है देन द लेफ्ट ब्रोंकस, क्योंकि राइट साइड को हार्ट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेफ्ट साइड को हार्ट प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो रहा है, जो लेफ्ट ब्रोंकस है राइट ब्रोंकस से थोड़ा सा छोटा है और राइट ब्रोंकस थोड़ा सा ज़्यादा वाइडर है और थोड़ा सा वर्टिकल है। ठीक है,
राइट ब्रोंकस एंटर्स लंग्स एंड एंड बाय डिवाइडिंग इनटू थ्रू 3 लोबर ब्रोंका, ठीक है। सो जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस है, ठीक है, उसका उसका पार्ट्स या फिर डिवाइड हो गए, 3 पार्ट्स में उसका डिवाइडेशन हो गए। सो कौन से 3 पार्ट्स हैं? सो फर्स्ट सुपीरियर लोबर ब्रोंकस, देन सेकंड मिडिल लोबर ब्रोंकस एंड इंफीरियर लोबर ब्रोंकस, ठीक है। सो आप देख रहे हैं डायग्राम में जो प्रिंसिपल ब्रोंकस, जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस है, उसमें उसके 3 डिवीजन हो गए। फर्स्ट डिवीजन सुपीरियर लोबर ब्रोंकस, देन मिडिल, दिस इज द मिडल ब्रोंकस, मिडल, then last one is this is the inferior, ठीक है। so there are 3 parts of the principal right bronchus, ठीक है, superior lobar, then medial lobar and inferior lobar bronchus। so जैसे हमने 3 पार्ट उसके देखे, जो superior, medial and inferior, वैसे ही लेफ्ट ब्रोंकस के भी 2 पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। so लेफ्ट ब्रोंकस एंड डिवाइडिंग इनटू 2 लोबर ब्रोंकाई, दिस इज superior लोबर ब्रोंकस एंड द inferior लोबर ब्रोंकस, ठीक है। तो ऐसे गलती से ब्रांचेस ऐसे हो गए। सो सुपीरियर लोबर ब्रोंकस, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेफ्ट ब्रोंकस, दिस इज द सुपीरियर, उसका मिडियल पार्ट न होते उसका इंफीरियर लोबर ब्रोंकस उसका पार्ट रहता है, ठीक है। सो फ्रेंड, दिस इज नथिंग अबाउट द ब्रोंका, दिस इज द लोअर एंड ऑफ द ट्रकिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम ट्रकिया ब्रोंकल ट्री का एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ठीक है। सो मतलब ट्रकिया ब्रोंकल ट्री कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक एंड होती है, ठीक है। सो ट्रकिया ब्रोंकाइटिस इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ जो कॉम्बिनेशन है ट्रकिया देन ब्रोंकाई और जो एल्वेलाई तक, ठीक है। सो उसका जो ट्रकिया ब्रोंकियल का जो टोटली अरेंजमेंट है या फिर जो कॉम्बिनेशन है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रकिया ब्रोंकियल ट्री, ठीक है। सो ऐसे ट्री के जो शेप में प्रेजेंट रहता है ऐसे, इसलिए हमको उसको ट्रकिया ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। सो उसका ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं। द एयर passes between the trachea and alveoli divides into 23 times from the extensive trachea bronchial tree, ठीक है। सो जब भी एयर पास होती है, ठीक है, नोज से alveoli तक का जो टोटली जो इंस्पिरेशन है, ठीक है, एयर का जो पास होना, सो इन ट्रकिया ब्रोंकस में 23 टाइम्स क्या होता है? उसका डिवाइडेशन होता है, ठीक है। सो 23 जनरेशन बोल सकते हैं उसको, या फिर 23 टाइम्स पास होता है। सो किस किस से पास होता है? ट्रकिया से पास होता है, प्रिंसिपल ब्रोंका से, लोबर ब्रोंकाई से, सेगमेंटल ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंकस एंड लास्ट वन इज द एल्वेलर डक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर उसका 23 जनरेशन वहाँ पर क्लियर होता है। सो फ्रेंड्स, हम जो ट्रकिया ब्रोंकियल ट्री है, थेरेटिकली पार्ट देखने से पहले हम जो डायग्राम से हम समझते हैं। सो फ्रेंड्स, जो ट्रकिया ब्रोंकियल ट्री है, सो 23 टाइम्स एयर का पास होता है, या फिर 23 जनरेशन वहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। सो उसमें से जो 0 जनरेशन है उसको हम ट्रकिया को 0 जनरेशन हम कंसिडर करते हैं। देन राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई जो है उसको हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। देन लोअर ब्रोंकस है उसको हम सेकंड जनरेशन कहते हैं, ठीक है। सो देन द नेक्स्ट देन फ्रेंड्स, जो थर्ड जनरेशन या फिर जो थर्ड टाइम्स जो एयर पास होते हैं, दिस इज द सेगमेंटल ब्रोंकाई, सॉरी फ्रेंड्स, जो सेगमेंटल ब्रोंकाई जो थर्ड जनरेशन वहाँ पर कंसिडर होती है। देन जो टर्मिनल ब्रोंकाई है, यहाँ पर क्या होता है? सेगमेंटल ब्रोंकाई के बाद सीधा 16th जनरेशन यहाँ पर क्लियर होती है, ठीक है। सेगमेंटल ब्रोंकाई से टर्मिनल ब्रोंकाई तक 16, मतलब जो 4th जनरेशन से जो 16th जनरेशन है, सेगमेंटल ब्रोंकाई से टर्मिनल ब्रोंकाई तक क्लियर होती है। देन जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स है वहाँ पर 17 to 22 जनरेशन यहाँ पर क्लियर होती है, ठीक है। और जो लास्ट जनरेशन है एयर पास होने का, दिस इज नथिंग बट द एल्वेलर डक्ट, ठीक है। एल्वेलर डक्ट या फिर एल्वेलर और जो डक्ट है वहाँ पर 23 जनरेशन यहाँ पर होती है, और यहाँ पर एक्चुअली O2 और CO2 का ऑकर्स एक्सचेंज वहाँ पर क्लियरली होता है, ठीक है। सो अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द ट्रकिया ब्रोंकियल ट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रकिया ब्रोंकियल ट्री। द एयर पासेस बिटवीन द ट्रकिया एंड एल्वेलाई डिवाइड्स इनटू 23 जनरेशन फ्रॉम एक्सटेंसिव ट्रकिया ब्रोंकियल ट्री, ठीक है। सो एक्चुअली जैसे हमने बोला, जो एयर का पैसेज है, ठीक है, या फिर जो एयर पास होता है ट्रकिया से, सो 23 जनरेशन से एयर पास होता है। द मल्टीपल डिवीजन ग्रेटली इनक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द एयरवे 2.5 सेंटीमीटर इन ट्रकिया स्क्वायर, सॉरी, एंड ट्रकिया 11,800 सेंटीमीटर स्क्वायर इन द एल्वेलाई, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो एयरवे का जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, जो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो एयरवे पास होता है, सो ईच क्यूब में 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऐसा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है। और जो एल्वेलाई का जो लेंथ है एक्चुअली, सो वहाँ पर 11,800 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका जो लेंथ रहता है ईच एल्वेलाई का, वहाँ पर उतना प्रेजेंट रहता है, ठीक है।
सो फ्रेंड्स द 23 जनरेशन डिवाइड्स इनटू ट्रैकियल ब्रोंकियल ट्री हैज़ बीन नंबर्ड एज बिलो फॉर। ठीक है, सो हम ट्रैकियल ब्रोंकियल ट्री कैसा डिवाइड होता है सो देखते हैं। सो फर्स्ट जनरेशन दिस इज द ट्रैकिया डिजाइन एज अ जनरेशन 0। ठीक है, सो ट्रैकिया को हम 0th जनरेशन या फिर 0 जनरेशन कंसिडर करते हैं जैसे हमने बताया। देन द नेक्स्ट जनरेशन दिस इज द प्रिंसिपल ब्रोंकाई। ठीक है, अब प्रिंसिपल ब्रोंकाई जो नेक्स्ट दिस इज द नथिंग बट द ब्रोंकस राइट एंड द लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ब्रोंकाई कहते हैं। राइट एंड लेफ्ट विच आर डिवाइड्स विच आर 2 मेजर डिविजन्स ऑफ द ट्रैकिया कंसिडर्ड दिस इज द फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, सो ट्रैकिया को हमने 0 जनरेशन कंसिडर किया और जो राइट और लेफ्ट जो प्रिंसिपल ब्रोंका है, ठीक है, उसको हम फर्स्ट जनरेशन उसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट जनरेशन दिस इज द लोअर ब्रोंका। ठीक है, जो लोअर ब्रोंका विच आर डिविजन्स ऑफ द प्रिंसिपल ब्रोंका फ्रॉम द सेकंड जनरेशन। और जो लोअर ब्रोंकस है जो प्रिंसिपल ब्रोंका का ही डिवीजन है और उस पर हम सेकंड जनरेशन उसको कंसिडर करते हैं। ट्रैकिया को 0 और प्रिंसिपल ब्रोंका को 4th जनरेशन और लोअर ब्रोंकस को हम सेकंड जनरेशन कंसिडर करते हैं। द नेक्स्ट सेगमेंटल ब्रोंका विच आर फर्दर द डिवीजन इनटू सेवरल ब्रांचेस ऑफ ईच लोअर ब्रोंकस दिस इज द नथिंग बट द 3rd जनरेशन। और जो फ्रेंड्स जो सेगमेंटल ब्रोंकस हैं, एक तो ट्रैकिया का डिवीजन जो राइट ब्रोंकस है उसका सेगमेंटल या फिर उसका ब्रांचिंग पड़ता है। देन प्रिंसिपल ब्रोंका का लोअर ब्रोंकस में ब्रांचिंग पड़ता है। वैसे ही लोअर ब्रोंका का सेगमेंटल ब्रोंका में छोटे छोटे से ब्रांचेस में उसका डिवीजन होता है और सेगमेंटल ब्रोंका जो है उसको हम 3rd जनरेशन वहाँ पर कंसिडर करते हैं। द नेक्स्ट टर्मिनल ब्रोंकियल्स नेम गिवन टू 16 जनरेशन ऑफ डिवीजन अप टू जनरेशन ऑफ डिवीजन ऑफ नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज पॉसिबल। अब फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जनरेशन या फिर सबसे मेनी टाइम्स जो जनरेशन होता है सो टर्मिनल से सेगमेंटल से टर्मिनल ब्रोंकियल तक। टर्मिनल ब्रोंका है देन उससे ब्रोंकियल का सफ़र यहाँ पर तय होता है। ठीक है, सो ब्रोंकाई से या फिर ब्रोंकस से ब्रोंकियल, सो उसका जो स्मॉल डिवीजन या फिर स्मॉल ब्रांचेस है उसको हम ब्रोंकियल्स कहते हैं। सो वहाँ पर जो 3rd जनरेशन था जनरेशन ऑफ द सेगमेंटल ब्रोंकाई उससे सीधा 16th जनरेशन पर टर्मिनल ब्रोंकाई आता है। ठीक है, मतलब और 16 जनरेशन टोटली टर्मिनल ब्रोंकाई में कंसिडर किया जाता है और वहाँ पे नो एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इज़ पॉसिबल। ठीक है, सो वहाँ तक कौन सा भी जो अल्वेलाई में जैसा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है ऑटो से होता है, सो यहाँ तक नहीं होता। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियल्स का। द नेक्स्ट जनरेशन दिस इज द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। इट इज़ नेम टू 17 to 22 जनरेशन ऑफ द डिवीजन देर आर labeled as respiratory bronchioles because some exchange of gases is responsible in through duct। ठीक है, सो फ्रेंड्स जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स है वहाँ पर 22 जनरेशन यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स है यहाँ पर 17 to 22 जनरेशन यहाँ पर क्लियर होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स हैं उसको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ सम एक्सचेंज गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, उसमें से यहाँ पर जो डक्ट की शुरुआत होती है। ठीक है, डक्ट बनने की जो शुरुआत होती है। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल से होती है। सो यहाँ पर सम O2 या फिर CO2 का या फिर गैसेस का थोड़ा फिर यहाँ पर एक्सचेंज चालू होता है। और जो लास्ट का जो 23 जनरेशन है दिस इज नथिंग बट द एल्वेओलार डक्ट। सो इट एंड्स एल्वेओलार जो सैक है विच फॉर्म द 23 जनरेशन डिवीजन। ठीक है, सो जो यहाँ पर जो एल्वेओलार डक्ट में जो एल्वेओलार सैक यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर हमको 23 जनरेशन यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। सो हियर मोस्ट ऑफ CO2 O2 एंड CO2 एक्सचेंज ऑकर। ठीक है, सो एक्चुअली O2 और CO2 का एक्सचेंज ऑफ द एक्सचेंज है। ठीक है, सो O2 लेना और CO2 एक्सक्रीट करना। ठीक है, सो एक्चुअली लंग्स में कहाँ पर होता है, सो एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम में O2 का CO2 का एक्सचेंज एल्वेओलार सैक में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वहाँ पर किया जाता है। सो फ्रेंड्स दिस इज नथिंग बट द होल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रैकिया ब्रोंकियल ट्री या फिर ट्रैकिया ब्रोंकियल ट्री यहाँ पर क्लियर होता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज़ द लंग्स। ठीक है, सो फ्रेंड्स जो ट्रैकिया ब्रोंकियल ट्री देखने के बाद सो एक्चुअली लंग्स आप देखते हैं। ठीक है, सो लंग्स आर पिरामिड और कोन शेप्ड ऑर्गन इन थोरेसिक कैविटी। ठीक है, सो फ्रेंड्स जो ह्यूमन बॉडी का जो थोरेसिक कैविटी रहती है। ठीक है, सो ह्यूमन बॉडी की 4 कैविटीज रहती है। फर्स्ट दिस इज द सर्वाइकल कैविटी, देन द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, देन द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, और लास्ट वन इज द पेल्विक कैविटी। ठीक है, सो जो थोरेसिक कैविटी में कौन शेप या फिर पिरामिड शेप, सो ऐसा शेप है। ठीक है, उसको लंग्स का शेप कहते हैं। ठीक है,
They are separated from each other by heart and other structure in mediastinum, which divides thoracic cavity into two anatomical distinct chamber. ठीक है. So हमको पता चला जो लंग्स का शेप है ऐसा पिरामिड शेप स्ट्रक्चर है उसका. So जो ऐसे 2 लंग्स प्रेजेंट है वहाँ पर. ठीक है. और यहाँ पर ऐसा हमारा जो हार्ट है. ठीक है. सो यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए उसके एनाटॉमिकली उसके क्या जो मीडियास्टिनम है, मीडियास्टिनम मतलब क्या, जो हार्ट का प्रेजेंस है तो लंग्स के बीच में, उसको मीडियास्टिनम कहते हैं. ठीक है. और सो उससे एनाटॉमिकली वहाँ पर 2 चैम्बर्स वहाँ पर रहते हैं. ठीक है. एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या है, हम एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं. सो लंग्स को अपेक्स, देन बेस, देन कोस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस रहता है. ठीक है. सो इससे पहले हम डायग्राम देखते हैं, उसे बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है. ठीक है. सो जो अपेक्स है, आपको ये अपेक्स दिख रहा है, दिस इज राउंडेड एंड ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज अपेक्स. और जो कॉन्केव शेप या फिर जो डायफ्राम पर जो रेस्ट किया हुआ जो सरफेस है. ठीक है. सो उसको हम क्या कहते हैं, जो बेस है लंग्स का. ठीक है. देन नेक्स्ट दिस इज द मीडियल सरफेस. मीडियल सरफेस मतलब क्या, जो अंदर वाला सरफेस है उसको मीडियल सरफेस कहेंगे. और कोस्टल सरफेस मतलब क्या, जो आउटर सरफेस ऑफ द लंग्स विच इज़ कॉल्ड एज अ कोस्टल सरफेस. ठीक है. सो जो फर्स्ट एक्सटर्नल फीचर है उसमें जो अपेक्स. ठीक है. सो इट रेफर्स टू नैरो अपर एंड ऑफ द लंग्स विच इज़ राउंडेड एंड प्रोजेक्ट into the root of the neck and about 2.5 cm above the level of midline third of clavicle bone. ठीक है. सो फ्रेंड्स, जो ह्यूमन का जो क्लेविकल जो बोन है. ठीक है. सो अपर एक्सट्रीमिटी का जो क्लेविकल बोन है. ठीक है. सो उसका थर्ड पार्ट और जो अपेक्स है जो लंग्स का, वो कोनिकल जो राउंडेड और कैसा रहता है, नैरो. ठीक है. सो थोड़ा सा पतला और जो राउंडेड ऐसा शेप है, अपर एंड है. ठीक है. जो लंग्स का अपर एंड है उसको हम क्या कहते हैं, अपेक्स. ठीक है. और बेस, इट इज़ इंफीरियर सरफेस ऑफ द लंग्स विच इज़ कॉन्केव टू फिट्स ओवर द कॉन्वेक्स पोर्शन ऑफ द डायफ्राम. ठीक है. सो जो आपका कॉन्वेक्स सरफेस है यहाँ पर डायफ्राम प्रेजेंट रहेगा. ठीक है. जो लोअर बॉर्डर ऑफ द या फिर जो बॉटम है लंग्स का, और लंग्स का जो बॉटम है या फिर जो बेस है कॉन्केव सरफेस रहेगा. सो जो कॉन्वेक्स सरफेस है डायफ्राम पर जो रेस्ट रहेगा, दिस इज नथिंग बट द बेस. ठीक है. देन थर्ड एक्सटर्नल फीचर, दिस इज नथिंग बट द कोस्टल सरफेस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लैटरल सरफेस ऑफ द लंग्स. ठीक है. सो जो फ्रेंड्स लंग्स का जो आउटर सरफेस या फिर लैटरल सरफेस है उसको हम क्या कहते हैं, कोस्टल सरफेस कहते हैं. इट इज़ कॉन्वेक्स एंड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चर ऑफ थोरेसिक वॉल विच इंक्लूड कोस्टल कैर्टिलेज, रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल. ठीक है. सो यहाँ पर जो लंग्स प्रेजेंट है. ठीक है. थोरेसिक कैविटी में जो लंग्स प्रेजेंट है, सो जो यहाँ पर जो आउटर सरफेस या फिर जो लैटरल सरफेस है उसको हम क्या कहते हैं, कोस्टल सरफेस कहते हैं. ठीक है. सो कोस्टल सरफेस से यहाँ पर थोरेसिक वॉल प्रोड्यूस होता है या फिर बनता है, और यहाँ पर इंटर कोस्टल मसल्स यहाँ पर बनते हैं. ठीक है. इंटरकोस्टल मसल मतलब जो कोस्टल सरफेस जो है वहाँ पे जो बीच में से टू रिब्स के बीच में का जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर कोस्टल सरफेस. ठीक है. सॉरी, मसल्स. ठीक है. देन नेक्स्ट दिस इज द मीडियल सरफेस. ठीक है. सो कोस्टल सरफेस हमने देखा जो आउटर सरफेस ऑफ द लंग्स, वैसे ही मीडियल सरफेस क्या है, दिस इज कॉन्केव एंड एसोसिएटेड विद मेडिस्टिनल स्ट्रक्चर, द हाइलम प्रेजेंट इन द 5th thoracic vertebra. ठीक है. सो जो मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस लंग्स के जो इनर सरफेस या फिर जो अंदर का जो सरफेस है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियल सरफेस. ठीक है. और जो हाइलम है. ठीक है. 5th और 7th thoracic vertebra में प्रेजेंट रहता है. ठीक है. सो हाइलम दिस इज नथिंग बट द वर्टिकल ट्रायंगुलर नॉच. ठीक है. सो हाइलम मतलब क्या, वहाँ से जो एक ट्रायंगुलर ऐसा शेप रहता है. ठीक है. हार्ट का, सॉरी लंग्स का. सो वहाँ पर वर्टिकली जो ऐसा ट्रायंगल वहाँ पर प्रोड्यूस होता है. ठीक है. उसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं. ठीक है. लंग्स में जो मीडियल सरफेस है, सो फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर 2 लंग्स यहाँ पर ऐसे सिचुएटेड है और यहाँ पर हार्ट. ठीक है. सो जो मीडियल सरफेस है यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप, ऐसा नॉच यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, उसको हम क्या कहते हैं, हाइलम बोलते हैं. ठीक है. सो सरफेस ऑफ ईच लंग विच पैसेज टू स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द रूट ऑफ द लंग्स. ठीक है. सो वहाँ पर जो ऐसा हाइलम जो नॉच ट्रायंगुलर नॉच वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पर रूट्स का लंग्स का वहाँ पर रूट्स
रूट्स का ऐसा स्ट्रक्चर वहाँ पर फॉर्म हो रहा है। उसमें प्राइमरी ब्रांचेस, देन पल्मोनरी आर्टरी, वेन, ब्रांचियल आर्टरी, देन ब्रांचियल वेन, प्लक्सस ऑफ नर्व एंड लिम्फेटिक एंड लिम्फ नोड्स, ठीक है। सो जो वहाँ पर जो ट्रायंगुलर नोज, वर्टिकली ट्रायंगुलर नोज प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट रहेंगे, देन प्राइमरी ब्रांचेस उसके रहेंगे, देन ब्रांकियल आर्टरी, ब्रांकियल वेन, ठीक है, एंड प्लक्सस ऑफ नर्व, देन लिम्फेटिक एंड लिम्फ नोड्स, ठीक है। सो वहाँ पर जो लंग्स के जो सभी मटेरियल्स है, आर्टरी, वेन, देन लिम्फ नोड्स, ठीक है, वहाँ पर हाइलम में अटैच रहेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द कार्डियक इंप्रेशन, ठीक है। सो कार्डियक इंप्रेशन मतलब क्या, जो हार्ट जो दो लंग्स के बीच में प्रोड्यूस या फिर स्थित है वहाँ पर, ठीक है। सो जो हार्ट वहाँ पर मौजूद है, इसलिए टू लंग्स के बीच में जो एक डिप्रेशन या फिर जो इम्प्रेशन है, ठीक है, तो उसने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है, जो लंग्स का जो मीडियल वॉल है या फिर मीडियल सरफेस है, वहाँ पर जो लंग्स का हाइलम के इन फ्रंट में जो हार्ट का सिचुएशन है, ठीक है, डीप कॉन्केविटी मतलब जो उसका जो सरफेस है, कॉन्केव सरफेस में ऐसा प्रेजेंट है। सो उस डिप्रेशन को या फिर उस प्लेसमेंट को या फिर उस जगह को हम क्या कहते हैं, कार्डियक इंप्रेशन, ठीक है। सो इट इज़ अ डीप कॉन्केविटी ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द लंग्स, सॉरी लॉन्ग, जस्ट बिलो इन फ्रंट ऑफ द हाइलम वेयर हार्ट इज लाइज, ठीक है। सो जहाँ पर हार्ट का जो प्रेजेंस है, ठीक है, सो दो लंग्स के बीच में जो हार्ट का प्रेजेंस है, ठीक है, सो वहाँ पर हाइलम के इन फ्रंट में जो प्रेजेंट हार्ट है, ठीक है, मीडियल सरफेस ऑफ द लंग्स, दिस इंप्रेशन को हम क्या कहते हैं, कार्डियक इंप्रेशन, ठीक है। द नेक्स्ट बॉर्डर ऑफ द लंग्स, ठीक है। सो कौन कौन से बॉर्डर्स लंग्स के हैं, कोस्टल सरफेस, मिड मीडियल सरफेस, इन फ्रंट ऑफ द एंटीरियर एंड बिहाइंड द पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। सो लंग्स का जो एंटीरियर बॉर्डर और जो बिहाइंड द पोस्टीरियर बॉर्डर है, सो दोनों मीट कर रहे हैं कहाँ पर, मीडियल सरफेस से और कोस्टल सरफेस से, ठीक है। द कोस्टल एंड मीडियल सरफेस मीट बिलो विद द बेस एट द इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। सो उसका जो निचला वाला जो बॉर्डर है लंग्स का, ठीक है, सो वहाँ पर दोनों भी कोस्टल एज वेल एज मीडियल सरफेस, ठीक है, लैटरल और उसका इनर सरफेस दोनों भी मीट कर रहे हैं इंफीरियर बॉर्डर में या फिर निचले वाले पार्ट पर, ठीक है। सो जैसे हमने अभी तक जो लंग्स के टोटल जो एक्सटर्नल फीचर्स अब तक देखे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो लंग्स का अपेक्स देखा, अपेक्स कैसा है लंग्स का, इट इज़ द ट्रायंगुलर और द राउंडेड नैरो स्ट्रक्चर है, अपर बॉर्डर या फिर जो अपर जो पार्ट है लंग्स का, ठीक है, उसको हम अपेक्स कहेंगे। द नेक्स्ट दिस इज द बेस, बेस दिस इज नथिंग बट द रेस्ट ऑन द डायफ्राम पार्ट, दिस इज द कॉन्केव सरफेस विच इज रेस्ट ऑन द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने देखा उसका आउटर सरफेस, दिस इज नथिंग बट द लैटरल सरफेस और द कोस्टल सरफेस, ठीक है। सो आउटर सरफेस है, ठीक है, उसको हम उसका कोस्टल सरफेस कहेंगे। देन मीडियल सरफेस दिस इज नथिंग बट द इनर पार्ट ऑफ द लेयर ऑफ द लंग्स, ठीक है। सो देन द हमने देखा जो वहाँ पर जो इंप्रेशन पड़ रहा था, जो कार्डियक इंप्रेशन है, जो मीडियल सरफेस से मीट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द हाइलम, ठीक है। हाइलम एक जो ट्रायंगुलर सरफेस है, वहाँ पर से जो लंग्स का आर्टरी है, वेन है, लिम्फेटिक्स नोड्स है, ठीक है, सो वहाँ पर रन कर रहा है। सो अब तक हमने लंग्स का जो एक्स्ट्रा फीचर्स अभी देखा। देन जैसे हमने ट्रैकियल ब्रोंकल ट्री में जो ट्रकिया है दो ब्रोंकस में डिवाइड हो गया था, ठीक है, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है। सो राइट ब्रोंकस में जैसे हमने जो उसके डिवीजन देखे थे, इंफीरियर, मिडल, लोअर, ठीक है, सॉरी सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, ठीक है, देन द लेफ्ट के सुपीरियर, इंफीरियर, वैसे ही लोब्स ऑफ द लंग्स विच इज डिवाइडेड इनटू द लोब्स, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द फीचर्स एंड द लोब्स ऑफ द लंग्स, ठीक है। सो राइट लंग्स के फीचर्स और लोब्स क्या है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, अपेक्यू एंड द हॉरिजॉन्टल फीचर, ठीक है। सो जो राइट लंग्स हैं, ठीक है, सो राइट लंग्स जो है वहाँ पर 2 फीचर्स, ठीक है। फीचर्स मतलब क्या, जो लंग्स को या फिर किसी भी पार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाला जो स्ट्रक्चर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, फीचर्स, ठीक है। सो राइट लंग में 2 फीचर्स प्रेजेंट है, एक तो ऑब्लिक फीचर और दूसरा जो है हॉरिजॉन्टल फीचर। सो 2 फीचर के दिस इज नथिंग बट द राइट लंग, ठीक है। सो जो फर्स्ट फीचर है दिस इज द ऑब्लिक फीचर, ठीक है। ऑब्लिक मतलब जो उसका एक दूसरे से ऐसा डिवाइड हो गया, ऐसा ऑब्लिक फीचर, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज द हॉरिजॉन्टल फीचर, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल फीचर ऐसा आएगा। तो उससे क्या हो रहा है, उसके 3 लोब्स पड़ रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट दिस इज द सुपीरियर लोब, देन दिस नेक्स्ट दिस इज द मिडिल लोब एंड थर्ड वन इज द इंफीरियर लोब्स, ठीक है। सो इसे उसके राइट लंग्स के 2 फीचर्स और 3 लोब्स पड़ते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट लेफ्ट लंग,
लेफ्ट लंग में जो थोड़ा सा स्मॉलर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इंक्लेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। सो लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग के मीडियल सरफेस पर हार्ट प्रेजेंट है, तो इसलिए उसका थोड़ा सा लेफ्ट लंग जो राइट लंग से थोड़ा सा स्मॉलर है। सो इट कंटेन्स ओनली द ऑब्लिक फिशर। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारा लेफ्ट लंग है, ठीक है। सो लेफ्ट लंग में यहाँ पर इंक्लेशन प्रेजेंट है हार्ट का, तो इस वजह से इसके दो ही लोब्स बढ़ते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन फिशर। दिस इज नथिंग बट द ऑब्लिक फिशर। सो यहाँ से सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब्स यहाँ पर डिवाइड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिशर्स एंड द लोब्स ऑफ द लंग, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डायग्राम दिखे लंग्स की टोटल, यहाँ पर अपर लोब है, ठीक है, देन इसका मिडियल लोब है। सो फ्रेंड्स दिस इज द नथिंग बट द लेफ्ट लंग एंड दिस इज नथिंग बट द राइट लंग। तो यहाँ पर हार्ट का इंक्लेशन प्रोड्यूस है यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट लंग में आपको जो फिशर दिख रहा है ऑब्लिक फिशर, यहाँ से दो लोब्स बढ़ते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। वैसे ही यहाँ पर राइट लंग में दो फिशर्स पड़ रहे हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर। सो दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट ऑब्लिक फिशर एंड द नेक्स्ट दिस इज द हॉरिजॉन्टल फिशर। सो इसलिए उसका अपर बॉर्डर देन मिडिल बॉर्डर अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब, या फिर सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इन्फीरियर लोब, ऐसे उसके 3 लोब्स पड़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द होल अबाउट द फिशर्स एंड देयर लोब्स ऑफ द लंग्स, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज दिस इज द प्लेउरा एंड द प्लेउलर कैविटी, ठीक है। सो प्लेउरा दिस इज द नथिंग बट द thin transparent moist membrane which lines the lungs all of the thoracic cavity, ठीक है। सो जो प्लेउरा रहता है, ठीक है, थीन ट्रांसपेरेंट मॉइस्ट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, किसके जो थोरेसिक कैविटी का जो लंग्स के जो वॉल है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। सो वहाँ पर जो एक थीन फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सो जो मॉइस्ट म्यूकस ऐसा जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेउरा कहते हैं, ठीक है। सो देर आर 2 लेयर्स, दिस इज नथिंग बट द विस्लर लेयर एंड पैराइटल लेयर, ठीक है। सो प्लेउरा का जो 2 लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, विस्लर प्लेउरा और पैराइटम। सो विस्लर मतलब क्या, जो इनर उसका जो इनर लेयर है, और पैराइटम मतलब क्या, उसका जो आउटर लेयर है, ठीक है। सो फर्स्ट लेयर दिस इज नथिंग बट द विस्लर लेयर, ठीक है। सो विस्लर लेयर में द पल्मोनरी प्लेउरा क्लोजली कवर्स लंग्स एट द लेवल ऑफ फिशर, द विस्लर प्लेउरा डिप्स इनटू द फिशर, ठीक है। सो जो एक्चुअली विस्लर प्लेउरा है, ठीक है, जो फिशर्स जो डिवाइड हो गए हैं लंग्स के, ठीक है। सो जो फिशर के वहाँ पर जो पल्मोनरी प्लेउरा प्रेजेंट है, ठीक है, लंग्स का मतलब जो पल्मोनरी दिस इज नथिंग बट द इंडिकेट द वर्ड टू द लंग्स, ठीक है। सो लंग्स के जो प्लेउरा हैं फिशर के लेवल पर जो फिशर में डीप हो गए हैं, ठीक है। At the level of the hilum of the lung, the visceral pleura is become continuous with the part of the parietal pleura which covers the structure becoming the root of the lungs, ठीक है। सो जो विस्लर लेयर्स जो प्लेउरा का जो विस्लर लेयर रहता है, जो इनर लेयर रहता है, ठीक है। सो जो इनर लेयर है, विस्लर लेयर है, सो लंग्स का जो हाइलम है, जैसे हमने हाइलम देखा है, जो एक ट्रायंगुलर वर्टिकल ट्रायंगुलर नॉच है, ठीक है। सो जो वर्टिकल एक ट्रायंगुलर नॉच है, वहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स, लिम्फ नोड्स वहाँ पे ड्रेन हो गए, ठीक है। सो वहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। सो एट द लेवल ऑफ द लंग्स ऑफ द हाइलम, वहाँ पर विस्लर लेयर है, विस्लर प्लेउरा है, पैराइटल प्लेउरा से कनेक्ट होता है, या फिर वहाँ पर जो हाइलम है वहाँ पर मीट होता है। और जो पैराइटल लेयर है, इट लाइन्स वॉल ऑफ द थोरेसिक कैविटी एंड बिकम्स द कंटिन्यूस द विस्लर प्लेउरा, ठीक है। और इट कैन बी फॉलोइंग द कोस्टोवर्टिब्रल प्लेउरा, डायफ्रामेटिक प्लेउरा, देन मीडियल स्टिनल प्लेउरा, ठीक है। सो जो आउटर कवरिंग है, या फिर जो थिन लेयर ट्रांसपेरेंट जो मॉइस्ट म्यूकस, जो थिन लेयर एक फ्लूइड है, ठीक है, विस्रा या फिर जो प्लेउरा है। सो जो प्लेउरा का जो विस्लर लेयर है, ठीक है, पैराइटल लेयर है, उसका जो आउटर सरफेस है, तो थोरेसिक कैविटी से, वॉल ऑफ द थोरेसिक कैविटी से लाइंस रहता है, उससे जुड़ा रहता है, ठीक है। तो उसके 3 प्लेउरा रहते हैं पैराइटल के। दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट कोस्टोवर्टिब्रल, देन डायफ्रामिक और द मीडिया स्टिनल प्लेउरा, ठीक है। सो फर्स्ट कोस्टोवर्टिब्रल प्लेउरा, सो नाम से पता चलता है उसमें लंग्स का कोस्टल सरफेस और वर्टिब्रल कॉलम का जो थोड़ा सा पार्ट वहाँ पर, या फिर उसका कॉम्बिनेशन वहाँ पर है। द पार्ट ऑफ द पैराइटल प्लेउरा विच लाइन्स इनर एस्पेक्ट ऑफ द रिब्स इंटरकोस्टल स्पेस, पार्ट ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द स्टर्नम एंड साइड ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा।
अब जो पराइटल लेयर है या फिर पराइटल विसरा जो प्लेवरा है, प्लेवरा का जो पराइटल लेयर है उसका जो फर्स्ट सरफेस है या फिर प्लेवरा है, दिस इज नथिंग बट द कोस्टोवर्टिब्रल प्लेवरा। सो किस किस से कनेक्ट रहता है? सो यहाँ पर जो लंग्स का जो इंटरकोस्टल सरफेस या फिर जो रिब्स हैं, ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द स्टर्नम बोन। और जो थोरेसिक कैविटी में से जो इंटरकोस्टल जो स्पेस है रिब्स का, जो इनर सरफेस ऑफ द स्टर्नम है और जो साइड वॉल ऑफ द थोरेसिक कैविटी, सो उसमें से जो प्लेवरा है उसको हम क्या कहते हैं? कोस्टोवर्टिब्रल प्लेवरा। देन डायफ्रागमेटिक प्लेवरा, ठीक है। सो नाम से पता चलता है उसका डायफ्रागम जो कॉन्वेक्स सरफेस विच इज द कॉन्केव सरफेस ऑफ द लंग्स विच इज रेस्ट ऑन द डायफ्रागम, ठीक है। सो डायफ्रागम पर जो कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है, दिस इज द पैराइटल लाइंस दैट लाइंस कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ द डायफ्रागम कमिंग इन कॉन्टैक्ट बेस ऑफ द लंग्स, ठीक है। सो जो लंग्स का यहाँ पर आप देखिएगा ये डायफ्रागम है, डायफ्रागम का जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट हो रहा है डायफ्रागम और जो बेस ऑफ द लंग्स है वहाँ पर जो प्लेवरा प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? डायफ्रागिक प्लेवरा, ठीक है। दिस इज द डायफ्रागमिक प्लेवरा, ठीक है। सो देन द mediastinal प्लेवरा, इट लाइंस mediastinum कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद द medial surface ऑफ द लंग्स, ठीक है। सो जो mediastinal प्लेवरा है और mediastinal जो पार्ट है, mediastinum मतलब जो आपका जो यहाँ पर जो हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, mediastinum उसको उस पार्ट को हम mediastinum पार्ट कहते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज द प्लेवरल कैविटी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो प्लेवरा और जो प्लेवरल कैविटी, सो इससे पहले हमने प्लेवरा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। उसमें प्लेवरा क्या रहता है? थिन ट्रांसपेरेंट जो मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, मॉइस्ट मेम्ब्रेन, ठीक है। सो जो लंग्स के वॉल में थोड़ा सी कैविटी में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेवरा कहते हैं, ठीक है। अब जो प्लेवरल कैविटी है, सो प्लेवरल कैविटी क्या रहती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इट रेफर्स टू the potential space between the visceral and parietal layer of the pleura, ठीक है। सो एक पोटेंशियल स्पेस है, ठीक है, मतलब एक जो स्टेबल रहती है या फिर रिजिड सब्सटेंस के जो रिजिड सब्सटेंस रहता है, ठीक है, ऐसा हार्ड सब्सटेंस, ठीक है। सो उसको पोटेंशियल स्पेस कहते हैं, कभी भी उसमें चेंजेस नहीं आने वाला ऐसा स्पेस, ठीक है। और विसरल और पैराइटल लेयर के बीच में रहने वाला जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेवरल कैविटी, ठीक है। सॉरी, द प्लेवरल कैविटी जो स्पेस है, हाँ, ठीक है। सो पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द विस्टल एंड पैराइटल लेयर, उसको हम जो कैविटी है उस कैविटी को हम प्लेवरल कैविटी कहते हैं, राइट, ठीक है। देन टू लेयर ऑफ प्लेवरा आर सेपरेटेड ओनली थिन लेयर सीरियस फ्लूइड और द प्लेवरल फ्लूइड, ठीक है। सो विस्लर लेयर और जो पैराइटल लेयर है, ठीक है। सो जो फ्रेंड्स विस्लर एंड पैराइटल लेयर्स है, ठीक है। सो दोज टू लेयर्स आर विच सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ द थिन लेयर ऑफ द सीरियस फ्लूइड एंड और द प्लेवरल फ्लूइड, ठीक। सो प्लेवरल कैविटी में जो प्लेवरल फ्लूइड रहता है या फिर उसको सीरियस फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। सो उस फ्लूइड से क्या होता है? दो लेयर का सेपरेशन होता है। द फ्लूइड विच हेल्प्स दिस लेयर टू मूव ईजिली अप टू ईच अदर विद रेस्पिरेटरी मूवमेंट ऑफ द चेस्ट वॉल, ठीक है। सो जब हम इंस्पिरेशन होता है लंग्स का, ठीक है, सो उस दरमियान क्या होता है? जब इंस्पिरेशन होता है उसी टाइम जो चेस्ट वॉल है, ठीक है, उसका भी मूवमेंट होता है, ठीक है। सो उसी टाइम फ्लूइड उसमें लिब्रिकेशन का एक प्रकार से वहाँ पर हेल्प रहता है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट डायग्राम में आपको दिख रही जो प्लेवरल कैविटी है, ठीक है। सो आपको ये पतली सी छोटी सी एक लाइन दिख रही है वो प्लेवरल कैविटी है। पोटेंशियल नथिंग बट द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द विस्लर एंड पैराइटल लेयर, ऐसा पोटेंशियल स्पेस जगह जो कभी भी न चेंज रहने वाला और वो प्लेवरल फ्लूइड से और या फिर सीरियस फ्लूइड से जो दो लेयर से डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द विस्लर कैविटी, ठीक है। सो इसमें आपको पैराइटल प्लेवरा दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द लैटरल और आउटर लेयर ऑफ द प्लेवरा, ठीक है। और विस्लर प्लेवरा दिस इज नथिंग बट द इनर लेयर ऑफ द प्लेवरा, ठीक है। सो दिस इज द होल अबाउट द प्लेवरल कैविटी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब जो हम देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक दिस इज नथिंग बट द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ठीक है। सो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स क्या रहते हैं? सो एक छोटे छोटे से ऐसे एक सेगमेंट्स जो लंग्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डेफिनेशन देखते हैं। द सेगमेंट ऑफ लंग्स टिश्यू दैट ईच टर्शियर ब्रोंकस सप्लाई इज कॉल्ड एज ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट और वेल डिफाइंड एनाटॉमिकल फंक्शनल एंड सर्जिकल सेक्शन ऑफ द लंग्स, ठीक है।
सो जो टर्शियर ब्रोंकस है, ठीक है, मतलब जो हमारा ट्रकिया था, ट्रकिया से हमने ब्रोंकस देखा, ब्रोंकियल से ब्रोंकियल्स एंड लास्ट वन इज द अल्वेलाइज, ठीक है। सो जो टर्शियर ब्रोंकस था, ठीक है, सो सेगमेंट ऑफ ईच लंग हैव सप्लाई, ठीक है। सो दिस होल अबाउट द पल्मोनरी सेगमेंट। सो जो सेगमेंट्स रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सेगमेंट्स, या फिर जो वेल डिफाइंड एनाटॉमिकली और फंक्शनली सर्जिकली सेक्शन। ऐसे लंग्स में छोटे से ऐसे गैप या फिर लंग्स में ऐसे सेगमेंट्स पड़ते हैं, उसका सेक्शन को एनाटॉमिकली फंक्शनली सर्जिकल उसका वैल्यू रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। सो आपको डायग्राम में दिख रहा है जो ऐसा वेल एनाटॉमिकली सर्जिकली डिफाइंड जो सेक्शंस है उसको हम ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स कहते हैं। सो ऐसे लंग्स में जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स क्यों है, या फिर उसका यूज़ क्या है, या फिर उसका बेनिफिट्स क्या है। सो विचर में ईच वन अरेटेड बाय द सेगमेंटल ब्रोंकस, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ईच सेगमेंट में क्या होता है, जो सेगमेंटल ब्रोंकस है उसमें भरा हुआ होता है, ठीक है। द नेक्स्ट, ईच सेगमेंट इन पिरामिड शेप एंड विथ इट्स अपेक्स डायरेक्शन टुवर्ड्स द लंग्स, ठीक है। सो जो सभी पिरामिड्स का शेप कैसा रहता है, पिरामिडल शेप रहता है, ठीक है, और जो उसका अपेक्स लंग्स के टुवर्ड्स रहता है, ठीक है। ईच सेगमेंट है सेगमेंटल ब्रोंकस, सेगमेंटल आर्टरी, लिम्फ वेसल, ठीक है। और सभी सेगमेंट्स को क्या क्या प्रेजेंट है उसमें, सेगमेंटल ब्रोंकस है, सेगमेंटल आर्टरी है, देन लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं। देन सेगमेंटल वेन्यूल्स लाइक कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द एडजेसेंट पल्मोनरी यूनिट ऑफ द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ठीक है। सो जैसे सेगमेंटल ब्रोंकस से होकर के जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दिस इज वेन्यूल्स, सो कनेक्टिव टिश्यू से और जो एडजेसेंट पल्मोनरी यूनिट रहता है उसमें प्रेजेंट रहता है दिस इज द सेगमेंटल वेन्यूल्स, ठीक है। सो सप्लाई ऑफ द ब्लड और ऑक्सीजनेटेड either oxygenated or deoxygenated, ठीक है। सो दिस इज द फीचर्स ऑफ द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, ठीक है। सो अब हम डायग्राम में देखते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स कैसे जो लंग्स पे रहते हैं, ठीक है। सो आपको दिख रहे जो पिरामिडल से स्ट्रक्चर है इसको हम ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक फ्रेंड्स ट्रिक है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द एंटीरियर और दिस इज नथिंग बट द पोस्टीरियर डायग्राम, ठीक है। सो एंटीरियर सेगमेंट है, सेगमेंट में आपको दिख रहा है सो सेगमेंट कैसे पड़े हुए होते हैं, ठीक है। सो इसमें आपको एक ट्रिक लगानी है। सभी को पता है लंग्स में ए राइट लंग है और ए लेफ्ट लंग है, ठीक है। सो राइट लंग में टू फीचर्स प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फीचर, सॉरी ऑब्लिक फीचर दोनों लंग्स में कॉमन है, ठीक है। लेफ्ट लंग में भी ऑब्लिक फीचर है और राइट लंग में भी ऑब्लिक फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट जो राइट लंग में फीचर रहता है दिस इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल फीचर, ठीक है। सो यहाँ तक आपका क्लियर होता है। सो हमने ऑब्लिक फीचर और हॉरिजॉन्टल फीचर ड्रॉ किया, तो उसके बाद आपको ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स की डायग्राम कैसी ड्रॉ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो टी रहता है, जो टी वर्ड रहता है, सो यहाँ पर टी वर्ड ड्रॉ करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हॉरिजॉन्टल और जो ऑब्लिक फीचर है ड्रॉ किया, ठीक है। ए हॉरिजॉन्टल, सॉरी दिस इज द ऑब्लिक फीचर, देन हॉरिजॉन्टल फीचर हमने ड्रॉ किया। सो उसके बाद हमने टी की डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ की, यहाँ पर क्लियर होता है। देन उसके बाद जो मैथमेटिक्स का जो पाई रहता है, ठीक है। सो ऐसा पाई, सो यहाँ पर आपको पाई ड्रॉ करना है, ठीक है। सो ऐसा पाई ड्रॉ करने के बाद आपका ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स यहाँ पर ड्रॉ होता है, ठीक है। सो एक बार हम देखते हैं, दिस इज नथिंग बट द ऑब्लिक फीचर, हॉरिजॉन्टल फीचर, हमने टी ड्रॉ किया देन पाई ड्रॉ किया। सो ऐसे हमारा जो सेगमेंट्स रहते हैं 1 2 3 4 ऐसे 10 सेगमेंट्स यहाँ पर हमारे क्लियर होते हैं। वैसे ही लेफ्ट लंग में ऑब्लिक फीचर ड्रॉ करो, इसमें हॉरिजॉन्टल फीचर नहीं है, तो इस वजह से जो पाई हमारा यहाँ पर पाई रहेगा, यहाँ पर हमारा जो उल्टा टी है यहाँ पर उल्टा टी रहेगा, और सिंपली यहाँ पर 2 लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारा राइट और लेफ्ट लंग्स यहाँ पर क्लियर होता है। और इसका जो पोस्टीरियर डायग्राम है, सो यहाँ पर हमारा जो लंग्स का जो सेगमेंट्स है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, सो पीछे से ऐसे दिखते हैं, और यहाँ पर उसका हाइलम प्रेजेंट है लंग्स का, इज नथिंग बट द ट्रायंगुलर नॉच प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द लंग्स, ठीक है। सो जो हाइलम है, ठीक है। सो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स जो राइट लंग और लेफ्ट लंग के उन पर लोब में कैसे डिवाइड होते हैं इस हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइट लंग है, राइट लंग में 3 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, दिस इज द अपर, देन मिडल, देन लोअर, ठीक है। सो राइट अपर, मिडल एंड लोअर। और लेफ्ट लंग में दीज आर 2 लोब्स प्रेजेंट, दिस इज द अपर एंड लोअर, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हार्ट, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो इंडिकेट किया यहाँ पर जो 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। सो राइट लंग में जो अपर लोब है, ठीक है। सो जो अपर लोब है उसमें एपिकल, पोस्टीरियर और एंटीरियर ब्रोंकोपल्मोनरी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। दीज आर 1 2 3। देन मिडल में क्या क्या रहेंगे, लेटरल और मीडियल, ठीक है। 4 एंड 5 लेटरल मीडियल। राइट लंग के जो लोअर लोब है
उसमें सुपेरियर मिडिल वेसल, देन एंट्रियल वेसल एंड पोस्टीरियर वेसल, ऐसे 6 to 10 नंबर पर हमारा राइट लंग का जो लोअर पार्ट है उसमें जो सेगमेंट प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, दिस आर द 10 सेगमेंट, ठीक है। सो राइट लंग्स के जो 10 सेगमेंट है टोटली, सो यहाँ पर कैसे डिवाइड हो गए वो क्लियर होते हैं। अब फ्रेंड्स बारी आती है जो लेफ्ट लंग का जो 10 सेगमेंट है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स कैसे डिवाइड होते हैं देखते हैं। सो उसमें पहले तो 2 सेगमेंट प्रेजेंट रहते हैं आपको, सॉरी लोब्स प्रेजेंट रहते हैं लेफ्ट में, लेफ्ट लंग में, अपर लोब और लोअर लोब, ठीक है। सो जो अपर लोब है उसमें अपाइकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, देन सुपेरियर एंड इन्फीरियर विथ रिस्पेक्ट टू 1 2 3 4 5, ठीक है। सो 1 to 5 तक जो नंबर है लेफ्ट लंग का जो अपर लोब है वहाँ पर 5 तक अपर लोब में जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट रहते हैं प्रेजेंट रहते हैं, और जो 6 to 10 का जो नंबर है लोअर लोब्स का जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं लेफ्ट लंग के, सो उसमें 6 नंबर सुपेरियर, 7 मिडिल वेसल, एंटीरियर वेसल, और सॉरी 8 एंटीरियर वेसल, 9th लैटरल वेसल और 10th दिस इज द पोस्टीरियर वेसल, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेगमेंट्स ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स क्या रहते हैं, कैसे प्रेजेंट रहते हैं और क्यों रहते हैं हमने देखा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द पिरामिड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है लंग्स में, टोटली 10 सेगमेंट प्रेजेंट है, राइट लंग में 10 और लेफ्ट लंग में 10, ठीक है। सो हमने ट्रके से जो ट्रके ब्रोंकल से जो सेगमेंट्स थे सो कैसे अटैच रहते हैं हमने देखे, ठीक है। देन लास्ट वन इज द दिस इज द टॉपिक इन दिस वीडियो, सो ब्लड सप्लाई ऑफ द लंग्स, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। सो ब्लड सप्लाई ऑफ द लंग्स, लंग्स का जो ब्लड सप्लाई है कैसे होता है। सो देयर आर ब्लड रिसीव लंग्स रिसीव ब्लड वाया 2 सेट्स ऑफ द आर्टरी। सो 2 आर्टरी से यहाँ पर ब्लड लंग्स का ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। सो पहले तो ब्रैंकियल और सेकंड वन इज द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। सो ब्रैंकियल आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी से 2 तरीके से लंग्स को ब्लड सप्लाई होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैंकियल आर्टरी से देखते हैं। द लंग्स रिसीव ऑक्सीडेटेड ब्लड लाइक टिश्यू in the body through bronchial artery where are branches of descending thoracic aorta। जब फ्रेंड लंग्स का ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है, ठीक है, सो किस से होता है, जो ब्रोंकियल आर्टरी रहती है, जो थोरेसिक एओर्टा का जो डिसेंडिंग ब्रांचेस हैं, सो आप जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सभी जो ब्रांचेस रहेंगे वहाँ पर आपका क्लियर होगा। सो देन अभी इसी टाइम इतना ही ध्यान में रखिएगा, जो ब्रोंकियल आर्टरी है उसके ब्रांचेस है जो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा का, थोरेसिक जो एओर्टा रहता है उसमें से जो डिसेंडिंग का नीचे का ब्रांचेस रहते हैं नीचे के, वहाँ से लंग्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई कनेक्टेड टू स्मॉल एंड लार्ज ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। और जो लंग्स रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो वो किस पार्ट को सप्लाई करता है, सो कनेक्टिव टिश्यू को सप्लाई करता है, और लार्ज या फिर स्मॉल ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स को जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करता है, सप्लाई करता है, ठीक है। सो जो फर्स्ट ब्लड सप्लाई लंग्स का, सो यहाँ पर क्लियर होता है ब्रांचियल सप्लाई, ठीक है, ब्रैकियल आर्टरी से, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन आपको पता है या फिर जो आपको दिस इज द वर्ड फेमिलियर, ठीक है। सो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी मतलब क्या, लंग्स का, और सर्कुलेशन मतलब ब्लड का सर्कुलेशन, ठीक है। सो द पल्मोनरी ट्रंक अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स एंड डिवाइड्स इनटू 2 राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी व्हिच कन्वे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट एंड लेफ्ट लंग्स रिस्पेक्टिवली। सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या होते हैं, आपको सभी को पता है हार्ट में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। सो दिस इज द सुपेरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। दिस इज द राइट आर्टरी एट्रियम, देन दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो आप सभी को पता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ से सुपेरियर वेना केवा से जो सुपेरियर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम आता है, और जो इन्फीरियर वेना केवा है, सो जो डिसेंडिंग पार्ट से राइट वेंट्रिकल्स में जो डिसेंडिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है रिसीव होता है। सो देन इसके बाद क्या रहते हैं, जो रिसीव किया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से लंग्स में ट्रैवल किया जाता है फॉर द ऑक्सीजनेशन, ठीक है। So blood circulate through the capillary plexus in related small of the alveoli and receive oxygen from the alveolar air, ठीक है। सो जब राइट वेंट्रिकल्स और जो राइट एट्रियम रहता है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड सुपेरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से जब आता है, देन वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास ट्रैवल किया जाता है, देन लंग से देन पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन से पल्मोनरी वेन से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर रिसीव होता है। एक्चुअली आर्टरी क्या करती है,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल कर दिया, और व्हेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट जो पल्मोनरी में एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेंस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया जाता है या फिर ट्रैवल किया जाता है। सो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सुपीरियर वेना केवा से और इन्फीरियर वेना केवा से आया हुआ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास ट्रैवल किया जाता है। लंग्स देन उसको ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करने के बाद देन लेफ्ट वेंट्रिकल्स में वाया पल्मोनरी आर्टरी से जो पल्मोनरी वेन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के देन फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है एंड देन एवर्टा से बॉडी में सप्लाई होता है। सो दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। देन वहाँ पर आप बताएंगे फ्रेंड्स, आप पूछेंगे तो ये तो सप्लाई होगा पूरा बॉडी का, देन वहाँ से ही एवर्टा से ही उसका ब्रांचेस निकलता है और लंग्स को वहाँ पर ब्लड सप्लाई होता है। सो दिस ब्लड विच नाउ ऑक्सीजनेटेड एंड इज रिटर्न टू हार्ट लेफ्ट एंट्रियम एंड थ्रू द पल्मोनरी वेंस। सो पल्मोनरी वेंस से वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को भी सप्लाई होता है और पूरी एवर्टा से, हार्ट के एवर्टा से पूरी बॉडी का वहाँ पर ब्लड का सप्लाइनेशन होता है, या फिर पूरा जो लंग्स है पूरा जो ब्लड है लंग्स को और पूरी बॉडी को वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। सो दिस इज द फ्रेंड्स होल अबाउट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्रैचियल आर्टरी सर्कुलेशन। सो दिस इज होल अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द लंग्स। देन द जो हमने ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट देखा, ठीक है, देन उससे पहले जो प्लूरा, देन प्लूरल कैविटी, ठीक है, देन फिशर्स ऑफ द लंग्स, फिशर्स एंड लोब्स ऑफ द लंग्स, ठीक है, देन हमने लंग्स उसके एक्सटर्नल फीचर देखे, देन ट्रकियोब्रोंकियल ट्री, ठीक है। सो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट है फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड।